सूरदास कहते हैं कि जब कृष्ण के हाथों में दही लगता है तो वो बहुत दृश्य सुंदर होता है। जब उनके शरीर पर मिट्टी लगी होती है और मुख पर माखन लगा होता है, उससे ज्यादा दिव्य दृश्य कोई नहीं हो सकता है। वो दृश्य तो शायद हम नहीं देख पाए, लेकिन आज के कलयुग में वो दृश्य हमें देखने को मिलता है जब यहाँ बाल गोपाल और राधा रानी वो रूप धारण करते हैं। नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ प्रभा शर्मा और समाचार प्लस पर जन्माष्टमी को लेकर के, कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के आज के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज इस कलयुग में हम ढूंढ रहे हैं उन बाल गोपाल को और जान रहे लोगों के बीच इस जन्मोत्सव को कैसे मनाया जा रहा है, किस तरीके से देखा जा रहा है। कई गोपाल और दृश्य हमारे सामने है। बहुत सारी चीजें, दही हांडी की शुरुआत खुद कृष्ण की थी और ये सब आज हम खुद दिखने वाले हैं और आप तक सीधे पहुंचाने वाले हैं। जन्माष्टमी है तो महाभारत के श्री कृष्ण और उनके प्रेम में दीवानी राधिका से ज़्यादा उनका जो बाल स्वरूप होता है, जो हमारे बाल गोपाल होते हैं, जो हमारी छोटी राधा रानी होती है, उनकी बात होती है। यही कारण है कि आज जितने भी बच्चे हैं उतनी सुंदर सुंदर वेशभूषा के साथ बाल गोपाल और राधा रानी बने हुए हैं। सबके चेहरे देखिए कितने खुश है और जिस तरीके से उन्हें तैयार किया गया है। छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं, जो आभूषण शायद उस समय पहने जाते थे वो पहना गया है, तिलक लगाया गया है। बच्चे भी जो है कृष्ण जो बांसुरी के लिए उन्हें जानते हैं, जो बांसुरी की धुन होती थी उसके साथ है। यहाँ पर जो मोर पंख है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हमेशा कृष्ण के उस स्वरूप को और भी ज़्यादा लुभावना बना देता है, उसके साथ जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो तैयार। और एक और बात खास, जो हम उनके रंग की बात करते हैं तो उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है और बहुत प्यारे प्यारे चेहरे सारे, जो कृष्ण का स्वरूप है, जो रानी का स्वरूप है और जो दही हांडी के लिए उनका प्रेम है, उसके साथ चाहे वो बांसुरी हो, वो यहाँ पर तैयार है। और ख़ास करके उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका इसमें काफ़ी खास हिस्सा है। जितने भी जो बच्चे हैं वो इतने उत्साह से कृष्ण भगवान बन रहे हैं, राधा बन रही है, उससे ज़्यादा उनके अभिभावक, उन्हें पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सुबह से बच्चे के पीछे लगे हैं, सजाना है, ये करना है, वो करना है, राधा बनाना। मेरे दोनों बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा है। इस दिन सेलिब्रेट करना सबसे बड़ी बात होती है कि भगवान को एक श्रद्धा होना और उनके प्रति बच्चे इतने उतावलू होते हैं, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी जैसे हम हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा शुक्रिया है कि मुराबादी मैदान में इतना अच्छा उत्सव। बच्चे भी ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि राधा और कृष्ण क्या है। एकदम बच्चे को सारे चीज़ का ये है, नॉलेज है कि कैसे राधा कृष्ण को क्यों आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्माष्टमी, ड्यू टू ये प्रोग्राम के वजह से। ये आयोजन ही होते हैं जहाँ पर बच्चों को मौका मिलता है और कहीं ना कहीं जो उनके पेरेंट्स के मन में रहता है कि वो जो प्यारा सा चेहरा है बाल गोपाल का, वो भी वो देख पाएँ। कहीं ना कहीं तरीका होता है कि जो बच्चे, जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों में शायद वो कृष्ण देखना चाहते हैं, राधा रानी को देखना चाहते हैं, तो आज उसे तैयार करते हैं। बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि बच्चे होते हैं कि राधा के रूप में बहुत ही प्यारी लगती है और हम चाहते हैं कि हमारी बच्चे बिल्कुल राधा के रूप में आए। और आज जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी है तो प्यारे प्यारे सब बच्चे साथ में अच्छे लगते हैं। हमें भी बहुत खुशी होती है इस तरह से बच्चे को तैयार करना, लाना। यहाँ प्राइज वाइज भी तो बच्चों लोग के लिए, इसलिए मनोबल बढ़ जाता है। तो आपने क्या क्या तैयारी की? बच्चे को बढ़िया से तैयार किए और क्या। उन्हें अभी समझ में आ रहा है कि राधा क्या, कौन है, कृष्ण कौन है? हाँ, उसको अब समझ में आ रहा है। अब थोड़ी बड़ी हो रही है ना, इसलिए। बहुत प्यारी बच्ची, आपने इसको भी कृष्ण बनाया है? हाँ, क्या अपने बच्चे को कृष्ण की तरह देखते हैं? हाँ, कृष्ण की तरह ही देख रहे हैं क्योंकि ये तो लड़की है ना। और नटखट भी है बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ छोड़ देंगे। देखिए देखिए, नहीं, ये खाने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा, तो बदमाश है तो तैयार हो गया, मतलब उसको तैयार करने में ये सोई, उसके बाद फिर तैयार करना पड़ा इसको। हाँ, देखिए, तुम्हें बोलना है कुछ, बोल दो। बोलना है आपको? बोल दो बेटा। चलिए, बहुत छोटे छोटे और प्यारे प्यारे चेहरे हैं, सब यहाँ पर तैयार है। आप क्या बने हो, आपको पता है? मैंने कृष्णा बना है। आप कृष्ण बने हो? हाँ। अच्छा, कृष्ण क्या ऐसे कपड़े पहनते हो और फ्लूट लेते हैं आप? हाँ। और क्या पता है कृष्ण के बारे में? और कृष्ण का पहले राधा लगता है। कृष्ण राधा नहीं, राधा कृष्णा होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राधा प्यार में घुसी है कृष्ण के बीच में। बहुत अच्छा। आप क्या बने हो?
राधा। राधा बने हो, खुद से तैयार हुए हो? किसने तैयार किया आपको? मैम ने। मैम ने तैयार किया। आप भी राधा बने हो? हाँ आपको पता है राधा कौन है? हाँ राधा कौन है आपको पता है? हाँ। कौन है? भगवान। भगवान है। तो आप भगवान बने हो? हाँ। आप राधा बने हो, कृष्ण बने हो? कृष्णा। कृष्णा, राधा नहीं बने? क्यों? हम पहले बहुत सुंदर है, बहुत सारे चेहरे हैं और सब यहाँ पर तैयार हुए हैं, जो हम कह सकते हैं रंग के साथ यहाँ पर जो लाल हो, पीला हो, हरा, जो बहुत कहीं कहीं प्रकृति से भी हमें जोड़ता है और सुंदर भी उतना ही लगता है। और यही कारण है कि आज बच्चे भी सारे तैयार हुए हैं। और कुछ पेरेंट्स से और बात करते हैं, मयूर पंख की बात करते हैं, वो भी तैयार हो। एक बहुत ही अच्छा दृश्य, वो शायद ही कभी देखने को मिलता है, इसलिए शायद आज जन्माष्टमी है, आज ही वो मौका है कि जिन बाल गोपाल की हम पूजा करते हैं, जिनको मूर्तियों में, तस्वीरों में देखते हैं, आज साक्षात इन छोटे छोटे बच्चों में हमें दिख रहा है। भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मथुरा में कुछ इसी तरह की बारिश हो रही थी, जब मथुरा के कागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और उसके आगे की कहानी इतनी दिव्य है कि उसे जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कैसे वो मथुरा से वृंदावन गए और कैसे मथुरा से उनके पिता देवकी, जिन्हें हम कहते हैं, वो उन्हें लेकर के गए। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई और आज इस कलयुग में साल 2023 में इसी तरह की बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जी हाँ, ये भादो मास का वही वो पवित्र समय है जब जन्माष्टमी हुई, यानी कि अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और आज इस खास मौके पर हम भी यहाँ पर आए हैं इस कलयुग में देखने के कैसे इस कलयुग में लोग इस जन्माष्टमी को मना रहे हैं और कैसे श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव को आज भी याद कर रहे हैं। और अपने जितने भी बच्चे हैं, जो बाल गोपाल का चेहरा है, उनमें इस जन्माष्टमी का उत्सव देख रहे हैं और जो बच्चे हैं वो इसे समझ रहे हैं। साथ ही साथ जो अभिभावक हैं वो भी चाहते हैं कि अपने बच्चों तक इसकी जानकारी, कह सकते हैं, जो हम अपने संस्कार बोलते हैं, वो अपने बच्चों में उस चीज़ का संस्कार डालें। राधा रानी और कृष्ण की जो कहानी रही है, जो प्रेम कथा रही है, उससे कोई अनजान नहीं है। यहाँ पर कई रूप राधा रानी और कृष्ण के दिख रहे हैं, चाहे वो बाल गोपाल हो या छोटी राधा हो या बड़े स्वरूप में जो हम कहते हैं, वो यहाँ पर बहुत सुंदर मुकुट के साथ कृष्ण भी तैयार है और राधा रानी भी, जो हम कहते हैं ना, अपने मनोभावनी चेहरे के साथ, उस तेज के साथ यहाँ पर हैं। जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो उसको देख रहे हैं और काफ़ी कहते हैं कि ना, जिनके चेहरे में जो तेज होता था वो आज भी जब लोग उस रूप को धारण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिखता है। और क्योंकि मौका जन्माष्टमी का है तो लोग इस किरदार को भी अपने बहुत करीब पाते हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, राधा रानी के तौर पर तैयार हुई हैं, आप खुद बताइए कि कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राधा रानी बनने का सबका सपना ही होता है। जन्माष्टमी में हर एक लड़की चाहती है कि वो राधे के रूप में सजे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हर साल ही जन्माष्टमी में राधा का रूप लेती हूँ। हमारे सर है डांस झारखंड की तरफ से हमारा ये होता है समारोह और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी राधा भी बहुत प्यारी लग रही है, सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज त्यौहार है, खुशी का मौका है, अच्छा लग रहा है। छोटी राधा भी हमारे साथ हैं, आपको पता है आप कैसे, क्यों रेडी हुई हो? क्या बने हो आप? राधा रानी। राधा रानी कौन है? राधा रानी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका। श्री कृष्ण जी की प्रेमिका है। तो आपके कहाँ है श्री कृष्ण? वो आज हम लोग अकेले आए हैं। अच्छा, अभी अकेले आए हो, अभी कृष्ण ढूंढ रहे हो। चलो, छोटे कृष्ण भी हैं। आपने बहुत सुंदर मुकुट के साथ और कृष्ण का जो पूरा वेश है वो अपनाया है जी। कैसा लग रहा है खुद उस तरीके से तैयार होकर के, जो वेशभूषा शायद हम मूर्तियों में देखते हैं, टीवी सीरियल? जी, बहुत कम लोगों को ये अवसर मिल पाता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है, और ख़ास तौर पे जन्माष्टमी के अवसर पर। और पिछले बार मैं महाशिवरात्रि के दिन श्री राम का रूप धारण किया था और अभी श्री कृष्ण बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, श्री कृष्ण के बहुत सारे रोल रहे हैं, तो आप किसी रोल से इंस्पायर होते हो? ऐसे मैं श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, पर कृष्ण का रूप भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे आपने बोला श्री राम जी के आप भक्त हैं, श्री कृष्ण के अगर कैरेक्टर्स की बात करें, जिस तरीके से आप तैयार हुए हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। गेटअप में क्या क्या ध्यान रखा था?
जी, गेटअप में सबसे पहले तो मुकुट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, और फिर हमारे बाजू में ये सारे कवच, ये पहनने को ये धोती, तो इन सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपका गेटअप जो है मैच कर पाता है कि नहीं कर पाता है, आपके लुक को मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता और है। एक जो, क्योंकि आपने राम भगवान की भी बात की, तो दोनों में बहुत सिमिलैरिटी एक चीज़ की है, चेहरे पर एक तेज और एक कहते हैं ना पेशेंस वाली चीज़ जो होती है, शांत, वो दिखता है, वो आपके चेहरे पर भी दिख रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, छोटी एक और राधा रानी है, आप रेडी हुए हो? आपको पता है आप क्यों रेडी हुए हो? हाँ, आप क्या बने हो अभी? राधा रानी। राधा रानी? कौन है राधा रानी, पता है? अच्छा, आपको किसने रेडी किया है? दिव्या दीदी। दीदी ने रेडी किया है, तो आपको लग रहा है अच्छा ये सारे लोग, और भी देखो और भी लोग राधा रानी बने। तो जो छोटे बच्चे हैं वो उन्होंने भी कान्हा और राधा रानी का रूप लिया है, और जो एक और रूप कह सकते हैं कि वैसे तो हमने सिर्फ तस्वीरों में, मूर्तियों में उन रूपों को देखा, लेकिन जब हम सामने में देखते हैं तो वो लोगों को और भी ज़्यादा लुभाता है, लोगों के आकर्षण का केंद्र और भी बनता है। और जिन्होंने इन्हें तैयार किया, जो छोटे कान्हा और राधा तैयार होते तो पेरेंट्स उसके पीछे होते हैं। यहाँ पर बच्चे तैयार हुए हैं, आप लोग पेरेंट्स, आप लोगों ने तैयार किया उन्हें? यस मैम, मेरी क्या बेटी सोच के है। तैयार किया है? ये हर साल राधा बनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती है, इसके कारण इसको तैयार, राधा रानी के लिए बहुत तैयार होने का इसका एकदम इच्छा हर साल की रहती है। अच्छा, तो हमने पूछा कि कृष्ण कहाँ है, तो बोले राधा कृष्ण कौन? बीमार है, नहीं तो कृष्ण इसके साथ में रोता है, ये हर साल रहता है वो, लेकिन इस साल वो नहीं है। अच्छा, तो कृष्ण के कैरेक्टर से या राधा के कैरेक्टर से क्या कुछ चाहती हैं कि बच्चे सीखें? बच्चे कृष्ण के कैरेक्टर से, राधा के कैरेक्टर से खेल कूद जो बचपन में, जो अब आज के ये में जो ख़त्म होते जा रहे हैं, वो इन लोगों का बीच में होना चाहिए। अच्छा, खेल कूद बचपन और जो में, चंचलता हाँ, की हम बात करें, वो कहीं ना कहीं सीखते हैं। आप भी हैं मैम, आपने भी अपने बच्चे को तैयार किया है? हाँ हाँ, वो कान्हा बना है या वो राधा बनी है। राधा बनी है? तो वो तो बहुत छोटी है, उसको समझ नहीं आ रही, लेकिन आप उसे अभी से तैयार कर रहे अभी से तैयार कर, वो एक्चुअली छोटे थे, बचपन से ही मैं उसको तैयार कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है और उसको खुद भी अच्छा लगता है तैयार होना उसको। हैं। और आज जन्माष्टमी भी है, तो जब हम पूजा करते हैं कृष्ण की और फिर अपने बच्चों को, मतलब अपने बच्चे में उसे देखना चाहते हैं, उन बाल को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखता है, अभी तो मेरी राधा रानी ही है, तो मैं उसी को राधा रानी तैयार करती हूँ। चलिए, हर घर में जो बच्चे होते हैं, कहते हैं बच्चों में ही भगवान होता है, और यही कारण है कि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उन्हें हम बाल गोपाल और कृष्ण और राधा का जो रूप देते हैं, और यहाँ भी वो सारे रूप हमें दिख रहे हैं। और जन्माष्टमी कह सकते हैं यही खासियत है कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है भगवान कृष्ण की, यहाँ पर दही हांडी प्रतियोगिता होती है। दही हांडी वो प्रथा जो कृष्ण ने खुद तैयार की थी, उसके बाद जो उनके रूप हैं, जिनकी व्याख्या जो है सूरदास ने भी की है, उस व्याख्या को हम पिरोने की कोशिश करते हैं आज के इस कलयुग में। तो यहाँ पर बात कृष्ण की हो रही है, राधा रानी की हो रही है, देवियों की हो रही है। कई रूप होते हैं देवी के, वो चाहे माँ दुर्गा का हो या फिर माँ काली का, और इसलिए बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर भी हैं जो आज काली माँ का रूप लेकर आए हैं, दुर्गा माँ का रूप लेकर आए हैं, सब तैयारी किए हुए डांसर हैं सारे। आपने बहुत सुंदर एक दुर्गा माँ देवी का रूप लिया हुआ है। जी हाँ, ऐसा ही क्या कुछ प्रिपेयर किया है? और क्योंकि जब हम इस पूजा करते हैं, इस रूप की हम कहते हैं, जब खुद तैयार होते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा, ऐसा नसीब बहुत सबको नहीं मिलता है दुर्गा के रूप में होना। और अभी जैसे पूरा ग्रुप अभी तैयार हुआ है यहाँ पर, तो अब क्या परफॉर्म करना है? बस मेरा तो कुछ भी नहीं है, बस वहीं पे बैठना है। हाँ, तो ये अच्छा रहता है कि बुरा रहता है कि सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, हमें बैठना होता है? अब मेरा रोल तो यही है। चलिए, आपके पूरे गेटअप की बात करें तो जैसे रेड साड़ी और फिर मुकुट हम लोग जो इमेजिन करते हैं वैसे तैयार किया गया है। जी, बहुत सुंदर भी लग रहा है, अगर दर्शकों को दिख रहा हो तो। आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम काली चंडी का रूप लिया हुआ है, रेड रेड टंग दिख रहा है, क्या प्रिपेयर किया है? बहुत ज़ोरों शोरों से प्रिपेयर किया है हमने। दोनों, काली तांडव और शिव तांडव दोनों, बहुत मेहनत लगा है और अभी वहाँ पे शो करना है, तो से ऑल द बेस्ट फॉर आवर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अलग है क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है और हम लोग बोल रहे हैं कि एक काली माँ का भी ये भी रूप है, तो पर्सनली क्या सोचते हैं इसके बारे में? पर्सनली आप बताएंगे। आपने जो रूप लिया है वो काली के साथ साथ दुर्गा का भी जो हम लोग बोलते हैं,
अर्धनारीश्वर जो हम बोलते हैं उसका रूप गेटअप पूरा तैयार किया। देखिए ऐसा है ना कि ऐसा नहीं हो कि शिवरात्रि है तो सिर्फ हम शिव जी का पूजा करेंगे, जन्माष्टमी तो सिर्फ हम कृष्ण जी का पूजा करेंगे। कोई भी पर्व हो सबसे पहले पूजा स्टार्ट होती है गणेश जी से और सारी देवी देवता में जाती है। तो राधा जी के स्वरूप में वो भी माता के रूप में आती है। तो जितने आप काली देख रहे हैं सारी माता के रूप में ही है। आप लोगों का गेटअप कैसे तैयार हुआ है, कैसे क्या कुछ किया? देखिए हम लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस करते आ रहे थे और हम लोग डांस झारखंड टीम से हैं और हमारे सारे बच्चे हैं जो कि परफॉर्म आज करेंगे काली तांडव, शिव तांडव, जो कि आप शिव बारात जो शिवरात्रि में आप देखते हैं वो हम लोग जो हर जगह करते हैं, पहाड़ी मंदिर में करते हैं। और जिसके संस्थापक अध्यक्ष राजेश भैया भी यहाँ मौजूद हैं और हमें जो प्लेटफॉर्म मिलता है और बच्चों लोग भी अपना सारा तांडव दिखाएंगे। अच्छा, बच्चे लोग क्योंकि डांस का तो अभी ट्रेंड है तो हिप हॉप और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो लगता है कि अगर हम शिव तांडव या ऐसी चीज़ें करते हैं तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए तांडव हम लोग को ये करके दिखाते हैं कि जो पहले के रामायण और महाभारत में जो युद्ध हुआ था, युद्ध में भगवान क्या किए थे? भगवान हिप हॉप और बॉलीवुड डांस नहीं किए थे, भगवान तांडव ही किए थे। तो भगवान का जब जब फेस्टिवल आएगा, जब जब जन्माष्टमी, जब जब दुर्गा पूजा, जब जब शिवरात्रि आएगी, तब तक हम लोग तांडव ही दिखाएंगे क्योंकि महाभारत और रामायण में भी सिर्फ तांडव ही दिखाया गया है। यहाँ पर परफॉर्म भी आप लोग करने वाले हैं। सारे जितने भी परफॉर्मेंस है, डांसर्स हैं, छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर और बड़े भी हैं, सब मिलकर के परफॉर्म कर रहे हैं। आप क्या ऋषि मुनि बने, क्या बने? नहीं, मैं बना हूँ रक्त बीज। क्या होता है वो रक्त बीज? वो एक दानव है, वो एक दानव है जो पूरे संसार में राज करना चाहता है। तो वही है एक्ट हमारा 1 2 3। तो हम लोग तीनों मेन मेरा है रक्त बीज। ये तो वो जो है। अच्छा, रक्त बीज और माँ काली के बीच में जो होता है वो आप लोग? यस। अच्छा, पहले हम लोग कहानी में सुनते थे, अब उसको परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक्ट है मैम, हम लोग जो एक्ट रेडी किए ना उसी का सारा मैच। आप बहुत छोटे से परफॉर्मर दिख रहे हो, आप क्या रेडी हो आपको पता है? काली माता। काली माता। काली माता बने हो? अच्छा, तो काली माता तो बहुत एकदम गुस्से वाली होती है, आप तो बहुत प्यारी सी लग रही हो। तो गुस्सा कैसे शो करोगे परफॉर्म में? एक बार करो। अरे बाप रे। एक छोटी सी और बच्ची, आपके चेहरे पे भी स्माइल दिख रही है, लेकिन आप भी काली माँ बने हो। यस। तो आप भी गुस्सा दिखाने वाले हो? हाँ। गुस्सा आ जाएगा? कैसे आएगा? ना दिखाओ दोनों साथ में, तो कैसे गुस्सा दिखाती है काली माँ? ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग भी कर रहे हो, जैसे दूसरे डांस फॉर्म्स भी सीखते हैं अभी, जैसे कुछ डिवोशनल हम ऐसा डांस करते हैं जैसे शिव तांडव हो गया या काली माँ का हो गया, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। इसमें लग रहा है कि ज़्यादा एनर्जी डालनी है काली माँ को क्योंकि रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि काली माँ और काली तांडव और शिव तांडव, इसलिए हम लोग को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। पूरा एनर्जी लाना। आप पहले से गेटअप से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। हाँ, मेन काली हम ही बने हैं। आरंभो है। मेन काली में परफॉर्म भी तो उसी तरीके से दमदार होता है। मेन काली में सबसे ज़्यादा एनर्जी हम ही को लगाना है और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हम ही को देना है। कहते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस पूरी रेडी हो चुकी है और जो कहते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं आजकल जो बच्चे जिस तरीके से समझ रहे हैं, जो हम कह रहे थे कि छोटे छोटे कान्हा हैं वो तैयार हुए हैं, माँ ने तैयार किए। दूसरी तरफ जो देवी का रूप होता है वो भी यहाँ पर तैयार हुआ है और लोगों के बीच ही जाने वाला है। जो हम कहानियों की बात करते हैं काली माँ के बीच और रक्त बीच के बीच जो युद्ध होता है, कहीं ना कहीं ये तरीका होता है जो हम आसानी से वो जो कहानियाँ, जो पुरानी कथाएँ चली आ रही हैं वो हम लोगों के बीच रख पाएँ और उनकी समझ उसको लेकर के बढ़ा पाएँ। हमारे कान्हा को लेकर के बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत सारी रोचक कथाएं हैं। उसमें से एक कहानी हांडी को लेकर भी है। जी हाँ, तो कथा ये है कि ये जो हमारे बाल गोपाल हैं उन्हें माखन और दही बड़ा पसंद होता था और वो और उनके दोस्त घर जा कर के माखन खाते थे। कभी कभी जब घर पर माखन नहीं होता था तो दूसरे के घर पर भी जा कर के माखन जो है वो चुरा लेते थे। ये आदत से जो गोपियाँ हैं वो बड़ी परेशान होती थी और यही कारण है कि जो गोपियाँ हैं उस माखन के मटके को रस्सी से ऊपर टांग देती थी ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं माखन तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन इन गोपियों की सोच से भी परे कुछ थे हमारे बाल गोपाल और यही कारण है
कि जब रस्सी से मटका बंधा हुआ उन्हें दिखा तब उन्होंने एक और जुगत लगाई और बाल गोपाल ने अपने सखाओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर के वो उस हांडी तक पहुंचे। हालांकि बाल गोपाल ने हमारे छोटे छोटे हाथ उनके जो उन्हें मटकी थी उसे निकालने के चक्कर में वो नीचे गिर गई और टूट गया मटका, लेकिन बाल गोपाल वहाँ नहीं रुके और उन्होंने ज़मीन से ही उस माखन को खाना शुरू कर दिया और साथ में अपने सभी सखाओं को भी खिलाया। अब ये जो प्रथा है वो इतने प्रचलन में आ गई है क्योंकि बाल गोपाल का ये जो कहानी है कह सकते हैं, जो उनका ये रूप है, एक नटखट वाला रूप है, वो अब भी बच्चों में दिखता है, युवाओं में दिखता है और उसको लेकर के हांडी प्रतियोगिता की जाती है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं जेसीबी में एक हांडी लगी हुई है। अभी लगभग इसकी जो ऊंचाई है 15 फीट होगी, 10 से 15 फीट, लेकिन जब प्रतियोगिता शुरू होती है तो इसे और भी ऊंचा किया जाता है। और सिर्फ हमारे कान्हा नहीं, सिर्फ लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती हैं और एक ग्रुप बनता है। बहुत दिनों की प्रैक्टिस होती है और जब ये शुरू होता है तब जो देखने वाले लोग होते हैं उसमें भी उत्साह बढ़ जाता है। बहुत बार लोग गिरते भी हैं लेकिन फिर दोबारा कोशिश करते हैं और माखन की उस हांडी तक पहुंच जाते हैं। कह सकते हैं कि बहुत सारे पहलू हैं हमारे श्री कृष्ण के, वो चाहे उनका बाल स्वरूप हो, उनका नटखट स्वरूप हो, या फिर जब हम महाभारत की बात करते हैं उसमें जो कृष्ण का स्वरूप हमें दिखता है। हर स्वरूप से कहीं ना कहीं हम कुछ सीखते हैं और उसमें से ये एक स्वरूप है जहाँ पर ये हांडी हमें कुछ सिखाती है। जो नटखटपन है, जो कह सकते हैं हम युवा होने के बाद भी हमारे अंदर जो वो एक बचपना है, जो चंचलता है, वो हमें बचाए रखती है। श्री कृष्ण, गोपाल, गोविंद, द्वारकाधीश, बहुत सारे नाम हैं लेकिन उनके लिए मन में जो हमारे भावना है वो एक ही है। और ख़ास करके जब हम कलयुग की बात करते हैं, कलयुगी जो लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा जो देवता के हम करीब पाते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन का सार सिखाया है, जो हम खास करके अगर गीता की बात करें तो श्री कृष्ण से ही हम खुद को नज़दीक पाते हैं। और कहते भी ना कि जब हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है तब हम भगवान कृष्ण के पास ही आते हैं। और आज तो जन्मोत्सव है श्री कृष्ण का, आज जन्माष्टमी है, इसीलिए हर जो यशोदा या माँ कह लें वो अपने बच्चे में उस बाल गोपाल का रूप तो देखती ही है, खुद को उनके बहुत करीब पाती है, जो सीख भगवान कृष्ण हमें देते हैं। और यही कारण है कि आज जन्माष्टमी पर समाचार प्लस एक खास कार्यक्रम लाया था आपके लिए कि आज इस जन्माष्टमी में लोग क्या कुछ महसूस करते हैं, जन्माष्टमी से, कृष्ण से, इस कलयुग में खुद को कैसे जोड़ते हैं। इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।